राधा वल्लभ श्री हरिवंश सभी को, जितने भी हमारे इस YouTube के माध्यम से इस वीडियो को देख सुन व समझ रहे हैं, सभी को हमारी तरफ से एक बार फिर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इससे आक्रोश भी हमारे मन में ज्यादा है, इसलिए हम इस विषय पे एक वीडियो हमको लगा कि बनाना अनिवार्य है, क्योंकि सभी लोगों को शायद इस बात को मीडिया के माध्यम से पता तो चली गया होगा कि पहले तो सामाजिक लोग हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो भी साधु संत महात्मा ऋषि, उन सभी का अपमान करने की बड़ी चेष्टाएं की, जो कि अराजक तत्वों के द्वारा इस समाज को, जो हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति के मार्गदर्शन या उसके शासन में कह लीजिए चल रहा, उन सभी को अभी थोड़े ही दिन हुए तब तक एक दूसरे महापुरुष, जिनको कह लीजिए कि हमारे भारतीय वैदिक सनातन जगत के एक ऐसी विभूति, जिनको हम लोग श्री राम भद्राचार्य जी के नाम से जानते हैं, उनके एक ऐसे वक्तव्य को बोलकर इस भारतीय जो विरासत है, विरासत तो हमारी साधु संतों के द्वारा ही होती है, उन्हीं को हम लोग विरासत कहते हैं, क्योंकि वही हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं और वही हमारे सच्चे हितैषी हैं। एक संत दूसरे संत का इतना गलत तरीके से कैसे उसके बारे में वक्तव्य दे सकता है, इस विषय में हम और आपका क्या मत है, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी चर्चा करेंगे और ये भी समझेंगे कि आज इस समाज को हो क्या गया है कि जब देखो तब हिंदू सनातन धर्म के किसी ऋषि मुनि, किसी संत, किसी महापुरुष या फिर अध्यात्म जगत के किसी भी शास्त्र ग्रंथ पुराण उपनिषद, इन सभी के बारे के अलावा किसी और दूसरे मुद्दे को पकड़ने का उन लोगों का मन ही नहीं हो रहा है। लगता है कि पूरी भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इसी बातों पर निर्भर रह गई है कि कुछ ना मिले तो सिर्फ भारतीय वैदिक सनातन के किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, थोड़े दिन मुद्दा गर्म रहेगा, टीवी पे डिबेटें चलेंगी, लोग आएंगे, अनर्गल प्रलाप करेंगे और बात करेंगे, खंडन मंडन होगा, फिर कुछ नहीं होगा, थोड़ा समय सनातन को और बर्बाद कर लेते हैं। बस यही एक ऐसा मुद्दा कुछ समय पकड़ लीजिए, शायद साल या 2 साल से ऐसा भारतीय जो हमारे हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने का जो एक नया पैतरा इन लोगों ने अपनाया है, वो कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। हम आप सभी से प्रार्थना करना चाहते हैं कि अभी तक तो हमारे जो अध्यात्म और जो हमारे समाज के लोग थे, वही लोग ऐसी अनर्गल प्रलाप कर रहे थे हमारे ऋषि मुनि साधु संतों के प्रति, और अब तो जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, जो अपने आप को बड़े बड़े हिंदू सनातन धर्म के संवाहक बताते हैं, वही लोग ऐसा अनर्गल प्रलाप अपने ही साधु संतों के विपरीत में करने लगे हैं। ये जो राम भद्राचार्य जी हैं, आप सभी लोग इनको जानते हैं बेहतरीन तरीके से, ये हमारे भी पूज्य हैं, आपके भी पूज्य हैं। हम सभी लोग से कहना चाहते हैं कि हम सभी संतों का आदर करते हैं, क्योंकि हम लोग श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं। वो कभी किसी भी संतों का किसी भी प्रकार से या बातों से या उनके कार्यशैली से या उनके बताए हुए मार्ग से किसी प्रकार से किसी भी संतों को कभी
उनके वाणी से गलत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ आज तक। फिर हमें नहीं लगता कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं कि ऐसे दिव्य महापुरुष जो कई युगों में, कई कालों में, ये जो हमारे श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, हम आप सभी से कहना चाहते हैं, जो श्री राम वृंदावन के एक अद्वितीय संत इस समय धराधाम के हैं, उनके वाणी में स्वयं साक्षात श्री राधा रानी विराजमान होकर उनके वक्तव्य को पूरे समाज को कल्याण के लिए आवाहन कर रही हैं। ये उनका प्रभाव नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किशोरी श्री राधा रानी का है। वो उनके बल से बोलते हैं। इन्होंने कहा, श्री राम भद्राचार्य जी ने कहा कि कोई चमत्कार नहीं है, उनके दोनों किडनी नहीं है। हम सभी लोग और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग ये जरूर जाने कि जितना महाराज जी के दोनों किडनी खराब होने के बाद सुबह 3:30 बजे से वो नित्य कर्म और 3.5 या 4 किलोमीटर करीबन परिक्रमा और फिर लोगों से मिलना, एकांतिक वार्तालाप, फिर भजन, फिर संकीर्तन, फिर सत्संग, ये सारे जो उनके क्रियाकलाप हैं, और उनको देखने के बाद लगता है कि शायद कोई सही आदमी होगा जिसके शरीर में किसी प्रकार का कोई दुख दर्द नहीं होगा, कोई रोग नहीं होगा। उसको भी लगता होगा कि शायद हम उनके जैसा हमारा शरीर नहीं होगा। इतना स्वस्थ वो नजर आते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ राधा नाम का प्रताप है। एक बात उन्होंने और कही कि श्री राधा सुधा निधि या फिर संस्कृत का कोई ऐसा श्लोक का सही अर्थ श्री प्रेमानंद जी महाराज जी नहीं बता पाएंगे। वो कभी किसी के वर्चस्व को स्थापित या किसी के वर्चस्व को गिराने का कभी भी प्रयास नहीं करते और ना करेंगे। वो तो सिर्फ प्रेमी हैं, नाम के प्रेमी। इतना समय ही कहां है उनके पास। वो तो सिर्फ अपना पूरा जीवन राधा नाम को समर्पित कर चुके हैं। वो इतना अनर्गल प्रलाप और ये सामाजिक टिप्पणियां, ये फिर अपने आप को लोगों के बीच में स्थापित करना, मान सम्मान करवाना, ये सब चीजें उनके लिए कभी शोभा नहीं देती और ना कभी देंगे, क्योंकि वो इन सब चीजों से परे हैं। ये श्री राम भद्राचार्य जी को ऐसा शोभा देता होगा कि हमारा मान सम्मान हो, हमको लोग जाने, हमारा आदर सत्कार लोग करें। ये हमारे श्री महाराज जी में कभी ऐसी स्फुरणा हुई ही नहीं, क्योंकि वो इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके महापुरुष हैं। पूरे भारत के देशवासियों के जितने भी युवा हैं, जितने भी लोग हैं, वो सभी आज उनके मार्गदर्शन पर चल रहे हैं और गलत कामों से अच्छे कामों की तरफ बढ़ रहे हैं, परमार्थ की तरफ चल रहे हैं, भगवत प्राप्ति की तरफ चल रहे हैं। ये सब उन्हीं के वाणी का प्रभाव है। श्री राम भद्राचार्य जी ने यह कहा कि कोई चमत्कार नहीं है, इससे बड़ा चमत्कार कोई और हो ही नहीं सकता। जिसकी वाणी को सुनकर जो जिंदगी भर अधर्म करते आए हैं, जो गलत रास्तों पर चलते आए हैं, जो दूसरों का अहित करते आए हैं, वो उनकी वाणी को सुनकर एक बार में ही उनके अंदर बदलाव और वो श्री राधा नाम में ऐसे लीन हो गए लोग। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। आप सभी लोग कई बार राम भद्राचार्य जी के वक्तव्य को भी सुना होगा, कई अन्य टीवी डिबेटों में और कई अन्य जगह भी, क्योंकि वो हर जगह उनके वक्तव्य में यही समझ में आया कि वो अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमारे पास ये ज्ञान है, हमारे सामने कोई संस्कृत नहीं बोल सकता, हमारे सामने कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, हमारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये वही लोगों के अंदर ये सारी चीजें होती हैं जो अभी तक अध्यात्म के सही मार्ग को ही नहीं समझ पाया है। अध्यात्म के सही मार्ग को जिसने समझा है ना, वो ना तो किसी को नीचे गिराना चाहेगा, ना तो किसी को ऊपर उठाना चाहेगा, और ना तो किसी अनर्गल प्रलाप के चक्कर में टीवी डिबेटों में फंसेगा। वो सिर्फ भगवान नाम की महिमा का वर्णन करेगा और उसके बारे में कोई अगर अन्य भी अनर्गल प्रलाप करेगा
तो ना तो उसका कोई वो प्रति उत्तर देगा, क्योंकि प्रति उत्तर देगा तो वो उसमें फंस के फिर उसमें उसके भजन में हानि हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोग जितने भी श्री महाराज जी को सुनने वाले लोग हैं, वो सभी लोग आज तक इन्होंने देखा होगा कि महाराज जी ने आज तक किसी टीवी डिबेट में या फिर कभी अपना वक्तव्य इस तरीके से नहीं पेश किया, क्योंकि उनको इन सारी चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। लोग बाहर कितना भी कुछ भी करें, एक दूसरे से बात विवाद करते हैं, महाराज जी के बारे में, महाराज जी के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन ये सारी चीजें महाराज जी तक नहीं पहुंचती, क्योंकि महाराज जी इन सब चीजों से दूर रहना चाहते हैं। ये सब अनर्गल प्रलाप और सामाजिक वार्तालाप चर्चा करके वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। वो सिर्फ और सिर्फ राधा नाम में इतनी तन्मयता हर समय रखना चाहते हैं कि हमको दुनिया और समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो इन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुके महापुरुष हैं, इसलिए वो कभी किसी का ना तो अनादर वाणी से करते हैं, ना तो कभी किसी का अनादर अपने द्वारा बताए गए रास्तों से, बताए गए अध्यात्म मार्गों से करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ भगवान से मतलब रखने वाले साधु संत हैं, महापुरुष हैं। वो कभी किसी का ना तो अहित करना जानते हैं, ना किसी को, क्योंकि वो सब में संभाव दर्शन करते हैं, सब में श्री अपने परम आराध्य श्री राधा माधव का ही दर्शन करते हैं। क्योंकि अगर वो सब में भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं तो अपमान किसका करेंगे। इसलिए हम सभी से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि ऐसे वक्तव्यों से, ऐसे टीवी डिबेटों से और ऐसे लोगों से दूर रहें जो हमारे सनातन धर्म को हर प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो हम आपको ये कहें कि वो संत ही नहीं हो सकता जो संत की निंदा करे।